हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अमित सर और आज आपको पढ़ाऊंगा कक्षा 6 का मैथ जो कि होने वाला अभ्यास 2 का बी। चलिए इसी के साथ हम शुरू करते हैं अपने वीडियो को। और एक बात ध्यान देना, अगर आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको अभी से अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना ही पड़ेगा। जब आप अभी से अपनी पढ़ाई पर ध्यान देंगे, फोकस करेंगे, हर एक बातों को अच्छे समझेंगे तो मैं ये गारंटी देता हूँ आपके मार्क्स मैथ में स्पेशली 100 में 100 आएंगे ही आएंगे। तो आप सभी बच्चे प्रयास ज़रूर करिए कि जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो अपने सामने कॉपी पेन ओपन करके रखिए। जो मैं क्वेश्चंस को बताऊँ उसको दोबारा मेरे बताने के बाद, समझने के बाद दोबारा उसे सॉल्व करने का प्रयास जरूर करें। चलिए इसी के साथ मैं शुरू करता हूँ अभ्यास 2 का भी। देखते हैं क्या है इसमें। सबसे पहला प्रश्न है, बहुत सिंपल सा प्रश्न है कि संख्या रेखा पर अंकित योग तथ्यों को लिखिए। संख्या रेखा पर अंकित हैं योग तथ्य, उनको क्या करना है, लिखना है। चलिए शुरू करते हैं। इसमें कुछ एक संख्या दी गई, एक रेखा खींची गई है, 0 1 2 3 4 से लेकर 11 तक गिनती दी गई है आपको। ठीक, उसके बाद इसमें एक तीर यहाँ से उठ करके डायरेक्ट दोनों को मिला रही है, और एक तीर जो छोटी वाली काम क्या है, यहाँ से चलकर ऐसे 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 यहाँ पा रहे, तो यहाँ से चलकर यहाँ से चलने में कितनी दूरी तय कर रही है, 4 अंकों की दूरी तय कर रही है। कितने की दूरी कर रही है, 4 अंकों की। फिर यहाँ से लेकर ऐसे 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 यहाँ तक आने में कितनी दूरी तय कर रही है, 1 2 3 4 5 की दूरी तय कर रही है, 5। अब इस रेखा के साथ साथ हमने इसको मिला दिया, हमने दोनों शुरू के बिंदु को और अंत के बिंदु को आपस में मिला दिया इस बिंदु के साथ। ये दर्शाता है कुल मिलाकर कितना चले हम, कितनी दूर हम गए हैं। पहला 4 गए हैं, ये देखो यहाँ पर लिखूँ, ये 4 है और ये 5 है, तो 4 + 5 क्या होता है, 9। यही यहाँ पर 4 हम गए, फिर 5 गए, फिर क्या हो गया, 9। यही रहे हमारा आंसर। आप समझे, बहुत ही ईजी सा प्रश्न है। सिर्फ हमें ये ध्यान से देखना था कि कहाँ से कहाँ तक चले। भाई 0 से चले 4 पर 4 हो गया, फिर 4 से 9 पे गए, इसको छोड़ के 1 2 3 4 5, ये 5 चल दिए। ठीक, आपको समझ में आया? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न भी वही सेम उसी तरह है। एक लाइन खींची गई है, एक रेखा है, उस पर कुछ बिंदु दिए गए हैं, उनके कुछ आपस की संख्या दी गई है। तो उन पर देखिए, सबसे पहले तीर कहाँ से कहाँ गई है, पहले तीर चली है 5 तक गई, यानी कि ये क्या बन गया, 5। दूसरी तीर 5 से निकल के 11 तक गई, यानी 1 2 3 4 5 6 छेंग गई। इस बिंदु को छोड़ के गिनेंगे, ठीक है, छेंग गई। अब ये कितना गया है, 5 + 6 = 11। देखो यहाँ से यहाँ चल करके 11 पर आया है, इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, 5 + 6 = 11। ये हो गया हमारा इसका आंसर। आपको समझ में आया? ये बिल्कुल मतलब सिंपल से प्रश्न है जो कि आपको बिल्कुल समझ में आएंगे। मैं चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 हमारा क्या है, वो कह रहा है कि निम्नांकित तथ्यों को संख्या रेखा पर दिखाइए। जैसे इसके पहले जैसे प्रश्न हमारा ऐसा था, संख्या रेखा पूरी बिल्कुल बनी थी, हमें उससे संख्या निकालनी थी। अब ये संख्या दी गई है और ये संख्या रेखा निकालनी है, इस ऐसे सिम बनाना है। हमने उसके लिए एक संख्या ले ली है, 9 तक गिनती कह रहा है, हमने 9 से बढ़ा गिनती लिख ली है। पहले कह रहा है 5 चलो, 0 से उठेंगे 5 पे जाएंगे, फिर दोबारा कह रहा है 4 चलो, 1 2 3 4 9 पे आएगा, 5 से उठेंगे 9 पे जाएंगे। इसको इस तरह से कुछ तीर बना दो कि लगे किस दिशा में जा रहा है ये। अब आपस में दोनों बिंदुओं को मिला दो, कुल मिलाकर ये 5 चला है, ये 4 चला है, ये कितना बन गया, 5 + 4 = 9 हो गया। ये हमारा बन गया पूरा। समझ में? बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, आपको इसमें कुछ करना ही नहीं है, मतलब सॉल्व तो करना ही करना पड़ेगा। ये रहा 0 + 5, लिखते हैं 0 1 2 3 4 5 6, बस इतना ही करते हैं। ठीक, चलिए अब समझते हैं ध्यान से। 0 अब देखो 0, अगर कोई लाइन से 0 पे उठ के 0 पे ही रह जाएगी, सब कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो उसको हम दर्शाएंगे नहीं। अब दूसरा 5 है, तो 0 से उठ के 5 पे जाएंगे। ठीक, अब यही हमारे कुल मिला के लाइन ही है, 0 कोई महत्व ही नहीं है, यानी 5 0 कुछ नहीं आएगा। ये बन गई उसकी हमारी संख्या रेखा, क्योंकि 0 कोई महत्व नहीं, 0 को हटा दो, सिंपल 0 हटा दो, बचा क्या हमारे पास 5, तो 0 से उठ गया 5 पे चला गया, 0 से उठ के 5 पे चला गया, हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
2 + 3 + 4। अब देखो इसको हमने इसमें लाइन नहीं खींची, हम इसको कुछ मन से भी बताएं ताकि हाँ आइए देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। जो जोड़ने के बाद जो संख्या आती है उससे थोड़ा सा 1-2 अंक ज़्यादा लिखना ही पड़ेगा हमें, ठीक, तब संख्या रेखा सच में लगेगी। अब 2 पे जाना है, पहले 0 से उठो 2 पे जाओ, ये पहुंच गए। फिर क्या 3 संख्या 1 2 3 5 पे जाओ, 2 से उठो 5 पे जाओ। फिर क्या 4 संख्या अर्थात 1 2 3 4 9 पे जाओ, 5 से उठो 9 पे जाओ। बस इसमें कुछ करना ही नहीं था, जितना बोला जाए उतना गिनते जाओ, उतना करते जाओ, बोला गया है गिनते जाओ करते जाओ। अब आपस में इन सबको मिला दो, ये बन गई हमारी संख्या रेखा, हो गया सॉल्व संख्या रेखा क्वेश्चन। तो इतना इजी और आसान से क्वेश्चन होते हैं और आप लोगों को पूरी एनर्जी के साथ बैठ करके अच्छे से पढ़ना और समझना चाहिए। मैं तो ये सोचता हूँ कि आपको ये बिल्कुल आसानी से समझ में आया हो, क्योंकि ये क्वेश्चन ही बहुत आसान से हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या है। अब यहाँ पर है निम्नांकित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमें रिक्त स्थानों को भरना है। सिर्फ 345 + 776 बराबर खाली स्थान प्लस 345। देखो ये चीजें सेम यहाँ पर है, आगे यहाँ पर क्या नहीं है, ये चीज यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पे क्या भरेंगे 789। इसमें देखो 2889 + 0। किसी संख्या जब शून्य को ऐड करते हैं तो वो संख्या पुनः प्राप्त हो जाती है, अर्थात इस डिब्बे में क्या आएगी 2889, ये संख्या है, ठीक। अगला है 234 + 456 + 786। उधर क्या है 456 है 786 है, ये चीज है और ये चीज है, ये चीज नहीं, इसी को यहाँ पर लिख लेंगे 234, ठीक। ये रहा हमारे जो रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी थी उसका बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट, अब एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है, यानी कि बिल्कुल क्रम के अनुसार आंसर नहीं आएगा, आपका आंसर बदल जाएगा हम सेम क्वेश्चन को घटाएं तो। चलिए कह रहा है कि 3 विभिन्न युग्म लो, 3 अलग अलग युग्म लो, उनको घटा करके चेक करो और दिखाओ कि ये सच में ऐसा होता है कि नहीं होता। चलिए हम एक लेते हैं, हमने एक युग्म ले लिया 5 - 2, ये मेरा पहला युग्म है 5 - 2। अब 5 में 2 का कितना आएगा 3 आएगा। इसी को उल्टा करो 2 - 5, अंकों के स्थान को बदल दो। अब क्या आएगा 2 में 5 गए 3, प्लस क्या है माइनस में 3 है। क्यों आएगा, क्योंकि भाई प्लस माइनस माइनस होता है और 5 के जो चिन्ह है वो क्या है माइनस है और 5 ही बड़ा है, इसलिए उसका चिन्ह यहाँ पर लग जाएगा। चलिए ऐसे दूसरा लेते हैं, दूसरा युग्म ले लेते हैं। मान लीजिए हमने ले ली 11 - 5। अब क्या आएगा 11 में 5 गए 6, इसी को उल्टा कर दो 5 - 11, तब क्या आएगा 6, बट माइनस में आ जाएगा। चलिए इसी तरह से हम एक तीसरा युग्म ले लेते हैं, ले लिया 10 - 3 कितना आएगा 7, 3 - 10 कितना आएगा -7। अच्छा आप इससे समझे क्या, इसका सिंपल सा कहने का मतलब था अगर हम किसी घटाने की संक्रिया हो क्रम विनिमय में हो, यानी क्रम के अनुसार उसी संख्या के स्थानों को बदल के घटाएंगे तो कभी भी वो क्रम के अनुसार नहीं आएगा आंसर। ये नहीं कि 11 से 5 घटाएंगे 6 आएगा, फिर 5 में से 11 घटाएंगे फिर भी 6 ही आएगा, भाई ऋणात्मक में 6 आएगा। इस बात का आप विशेष ध्यान दीजिएगा कि घटाने की हाँ जोड़ की संख्या में सेम आएगा। अगर हम आपको इसी तरह से बताएं कि जोड़ की संख्या क्या होती है, देखो जोड़ की संख्या जो होती है, जो जोड़ की संक्रिया होगी वो क्रम विनिमय होती है। क्यों होती है, क्योंकि आपको मालूम है 5 + 6 क्या होता है 11 होता है और 6 + 5 क्या होता है फिर भी 11 होता है। 10 + 11 क्या होता है 21 होता है, 11 + 10 क्या होता है 21 ही होता है। तो यहाँ पर इसमें से जो क्रम विनिमय संक्रिया बिल्कुल समान होती है, बिल्कुल सही रहेगा, पर घटाने की क्रिया में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आई होप आपको ये चीज़ पसंद आई हो और समझ में खास बात है कि आपको समझ में आया होगा। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। यदि आपको लगे कि हमें ये प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट ज़रूर से ज़रूर करें। धन्यवाद।